नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज चैनल। वीके न्यूज चैनल पर आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जल भरी का कार्यक्रम था। जी जी, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। भगवती काली जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। आज जल यात्रा हुआ है। जल यात्रा से हम लोग कुछ देर पहले ही आए हैं। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम सतचंडी महायज्ञ है। ये हमारे भी परिगण वैदिक मंडली से बाहर से भी कुछ लोग हैं जो भगवती का सतचंडी का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और भगवती के साथ साथ और भी हनुमंत लाल जी हैं, शंकर भगवान, शिव परिवार इत्यादि का भी प्राण प्रतिष्ठा का व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था है यहाँ। वो सब कार्यक्रम आज है। यज्ञोपितस्यै जनताय कल्पते। हमारे यज्ञ मीमांसा में बड़ा सुंदर लिखा है, यज्ञोपितस्यै जनताय कल्पते। यज्ञ जो है जनता के कल्याण के लिए है। अभी जो यज्ञ करेंगे यहाँ पर अग्नि मंत्र होगा, अग्नि भगवान को प्राकट होगी, उसमें अग्नि नारायण का जब आहुति प्रदान होगा उसमें बाष्प निकलेगा, धुआं निकलेगा। उस धुआं से ही ये जल तैयार होता है। उस जल से पुनः वृष्टि होती है, उससे अन्न पैदा लेते हैं, फिर हम लोग को प्राप्त होता है। यज्ञ से ये सबसे बड़ा फायदा हम सबको प्राप्त है। ये 5 दिन का प्रोग्राम है। इस 5 दिन का प्रोग्राम में क्या क्या आप लोग रखे हैं? आज तो जल यात्रा प्रायश्चित के साथ जल यात्रा हुआ। आज भी हम पंचांग पूजन करेंगे, मंडप प्रवेश करेंगे, सतचंडी पाठ आरंभ हो जाएगा और भगवान का जो माँ का विग्रह है और भगवान का जो विग्रह है उनको जलादिवास जल में डुबाया जाएगा। ऐसे आज जल में डुबाया जाएगा और उनका फलादिवास है, अनादिवास है, अन्न अधिवासन कराया जाएगा। और 20 तारीख को माँ भगवती का विशेष स्नान है, जिसको बोलते हैं महास्नान करवाएंगे। अनेक प्रकार औषधि से स्नान करा करके भगवती का नगर भ्रमण कराया जाएगा और मूर्तियों का नगर भ्रमण होगा। तत्पश्चात नेत्रोन्मिलन कर देंगे उसी दिन और भगवान का शय्यादिवास करा देंगे। 21 तारीख को भगवान का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा कार्य होगा और 22 तारीख को यहाँ पूर्णाहुति है और संध्या काल में प्रवचन का भी कार्यक्रम है। एक सवाल हमेशा रहता है, जी जी प्राण प्रतिष्ठा जी, आखिर क्यों कराया जाता है? क्या उसने बिना मतलब प्राण प्रतिष्ठा किए हुए पूजा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो केवल शिला ही केवल है। आखिर क्यों? केवल शिला ही केवल है। जैसे अन्न शिला है, जनरल शिला है, वो शिला है। जब तक उसे तत्व न्यास नहीं करेंगे, प्राण नहीं डालेंगे, प्राण वैदिक, हमारा वैदिक सनातन धर्म का वांग्मय स्वरूप भगवती का मंत्र है, सभी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणा चरन्तु च, अस्य देवात् यर्चाय माम हेति कश्चन। वो प्रतिष्ठा मंत्र देने के बाद ही प्राण उसमें आता है, जीव आता है। जीव न्यास, तत्व न्यास करके ये विधा है, करके ही उनको करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है उसके बाद उसमें जीव आ जाता है, जीव आ जाता है, पत्थर के समान। बस जैसे अन्न पत्थर है वैसे वो पत्थर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता वो पूज्य रोग नहीं है। अपना परिचय। राकेश शास्त्री गया जी। आपको आप प्रवचन करें जी, क्या रहेगा इस तरह का प्रवचन में? तो आप सुनने को क्या 5 दिवसीय श्री राम कथा है। श्री राम कथा का प्रथम दिवस में भगवान भोलेनाथ की कथा है। आज कामदेव के शिव के त्रिनेत्र के द्वारा भस्म की कथा होगी। रति के द्वारा शिव से प्रार्थना कि हम प्रभु बिना पति के कैसे रह पाएंगे, इसकी शिव जी से प्रार्थना करेगी। भगवान भोलेनाथ कहेंगे कि द्वापर में जो है कृष्ण का अवतार होगा और उनके पुत्र प्रद्युम्न होंगे, वही तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार से उनको वरदान देते हैं और ऐसे तुम्हारा पति अनंग होंगे, सबके शरीर में, पूरे शरीर में वास करेंगे, शरीर के रूप में कामदेव नहीं रहेंगे। इनकी कथा चलेगी। भगवान भोलेनाथ का जो है उनका तो त्याग कराया जाएगा, छुड़ाया जाएगा उनको और पुनः विवाह के लिए उनको शिव जी को तैयार किया जाएगा। फिर पुनः हिमवान के पुत्री पार्वती से विवाह उनका होगा। इसकी कथा आज होगी। कथा को लेकर क्या तमाम पूरा गया वासियों को क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि आकर कथा का रसपान करें, भगवान भोलेनाथ की सभी पर कृपा बनी रहे। यज्ञ जो है कई जन्मों का पुण्य संग्रह होता है, तो इस प्रकार का दर्शन करने का, उसमें सहयोग करने का, कथा का रसपान करने का ऐसा संयोग प्राप्त होता है। अवश्य सभी लोग करें और इस कथा के माध्यम से भगवान शिव जी सभी का कल्याण करेंगे। दीपक पांडे, बालाजी मंदिर गया। 5 दिन का प्रोग्राम रहेगा। क्या भक्तजनों को क्या संदेश देंगे? भक्तजनों को संदेश देंगे कि ये जो है ना, इसमें सभी लोग जो है ना धर्म से जुड़े और ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म से सभी लोग को जुड़े, सभी को जुड़ना चाहिए और इससे जो है ना सभी को जो है ना प्रगति होती है, सबको उन्नति होती है और भगवती का आशीर्वाद सबसे बड़ा चीज़ है कि भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसी से हमारा जो है ना जीवन आगे बहुत बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसलिए यज्ञ किया जाता है
यज्ञ से जो है ना सारे जीवों का जो है ना कल्याण होता है। ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य का ही कल्याण होता है, सभी प्राणी का, सभी जीवों का जो है ना यज्ञ से कल्याण है। क्या परिचय हुआ मेरा अवनीश कुमार पांडे, वाराणसी। पर हो रहा है और लोगों से क्या अपील करें? सबसे पहला बात तो गया जी में यह स्थान जो है तेल विवाह के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है और गया जी तो पूरे विश्व में विख्यात है, हर कोई गया जी को जानते हैं। तेल विवाह में यह यज्ञ चल रहा है। तेल विवाह में माता काली के नाम से यह मंदिर पूर्व से प्रसिद्ध है, उसी को जीर्णोद्धार किया गया है, नूतन मंदिर बनाया गया माता जी का स्थापना के लिए। यहाँ 5 दिवसीय प्रतिष्ठा यज्ञ रखा गया। इसी में और भी अन्य लोग हैं, जैसे में शिव जी हैं, उनके परिवारगण हैं, सबका प्राण प्रतिष्ठा होगा और साथ में प्रतिष्ठा और सतचंडी यज्ञ है। सतचंडी यज्ञ से माता जी का 100 पाठ किया जाएगा। दुर्गा सप्तशती का 100 पाठ के द्वारा माता भगवती की आराधना किया जाएगा और सभी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। यज्ञ से बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त होता है। जैसे में कहा जाता है यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवः। यज्ञ से ही वर्षा होती है और बिना वर्षा से अन्न नहीं हो सकता है और बिना अन्न का हम लोग का भरण पोषण नहीं हो सकता है, क्योंकि कलौ अन्न गतः प्राणः। सत्यनारायण कथा जब सुनते हैं तो उसमें भी स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है कि कलयुग में जो है अन्न में ही प्राण बसता है, तो कोई भी व्यक्ति बिना अन्न का नहीं रह सकता। तो इसीलिए यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवः। यज्ञ से ही वर्षा होती है और वर्षा से ही अन्न उपजता है और अन्न से ही पूरे विश्व का भरण पोषण होता है। और यज्ञ जो है धर्म को नया रूप देने का, धर्म की उत्थान के लिए बहुत बड़ा एक सहयोग होता है। यज्ञ में बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग इसमें भाग लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि भक्ति का, धर्म का, बहुत सनातनी है जो नकारात्मक सोच भी करते हैं जी, उसको क्या करें? उनको भी इसमें जुड़ करके सीख लेना चाहिए। क्योंकि जैसे कथा होता है तो भक्ति उसमें सिखाया जाता है, नवधा भक्ति है। हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, केवल नमस्कार भी हम कर ले तो वो भक्ति का स्वरूप माना जाता है। तो भक्ति हर किसी को करना चाहिए। भक्ति करने से क्या लाभ होता है, जिस प्रकार से भोजन करने के बाद पेट भरता है तब हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर गया, उसी प्रकार से जब तक के हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक कि हमें उसका स्वरूप पता नहीं चलेगा। इसीलिए कथा के माध्यम से भक्ति का हर किसी को स्वरूप जानना चाहिए। नवदा भक्ति बताया गया है, प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और कुछ नहीं है। तो संगीत के माध्यम से हम केवल भजनों को सुन करके भी संगीत कर सकते हैं। तो भक्ति और ज्ञान, ज्ञान की आवश्यकता हर किसी को है, क्योंकि हम ज्ञान से हट गए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, धर्म नहीं है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता हर किसी को है। हम कथा सुनेंगे, यज्ञ में आएंगे, तभी ज्ञान मिलेगा। और त्याग भी हर किसी को चाहिए, तो वो भी कथा से ही मिलता है। क्योंकि अगर त्याग हमारे अंदर नहीं है तो लोग आपस में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के चलते, थोड़ी सी सामग्रियां के चलते